अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों को वीकली एनालिसिस दिया करेंगे रिलेटेड टू द गोल्ड। नेक्स्ट वीक में क्या मेजर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रिगार्डिंग आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस वीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जुम्मे को जो हमारे पास फ्राइडे के दिन हमारे पास डेटा आया था। हमारे पास डेटा आया था नॉन फॉर्म पेरोल का। ओके, नॉन फॉर्म पेरोल वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द डॉलर एंड डॉलर ने उस पर रिएक्ट भी किया। बट गोल्ड ने एकदम से एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिप लेने के बाद टूवर्ड्स 2665 गोल्ड इवेंचुअली कम ऑन द बैक टू द ट्रैक। एक हमारी में से कहा जाता है गोल्ड, मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, जो गोल्ड मंडे को करता है वही गोल्ड फ्राइडे तक कैरी रखता है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हो। ठीक है, गोल्ड ने न्यूज़ पे रिएक्ट किया पूरे वीक, उसने जो है न्यूज़ पे डिप डाउन लिया, लेकिन क्योंकि बाइंग जो प्रेशर था बहुत स्ट्रॉन्ग था तो इवेंचुअली गोल्ड जो है वो अपने वापस पॉइंट पे आ गया था। अगर हम इसकी डे वंस की हम कैंडल एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं तो उसमें हमें ये मालूम पता चलता है कि गोल्ड डे बाय डे वो सिर्फ ऊपर ही आया है। आई विल शो यू। अब आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो है ये लॉन्ग विक देने के बाद ये मंडे की कैंडल थी, उसके बाद 1 2 3 4 अगेन जो उसके चारों डेज थे हम देखते हैं उसमें गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर ही है। इट मींस गोल्ड बाय द बुलिश बायर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। इसी का इम्पैक्ट आपने देखा कि जब एनएफपी पॉजिटिव आई, स्टिल आफ्टर दैट एनएफपी का जो हमारे पास डेटा था वो हमारे पास ऑलमोस्ट था, जो हमारे पास फोरकास्ट थी 164 की थी, बट एनएफपी वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव 256 के साथ एनएफपी जो है पॉजिटिव आई है। बट स्टिल गोल्ड जो है वो डाउनवर्ड जाने के बजाय अपवर्ड चला गया विद द विक 65 तक उसने विक ड्रॉप की, उसके बाद वो इवेंचुअली ऊपर आ गया। अब उसकी मेन वजह ये थी ऊपर आने की, जो कि हमें देखा जाता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि फेड ने अगेन एक अपना स्टांस दिया कि मार्केट विल बी डेटा ड्रिवन मार्केट। एक हमें जो ट्रम्प के आने के बाद गोल्ड में एक ड्रॉबैक नजर आया था, जो हमें तकरीबन मार्केट ने 2560 या 40 समवन एल्स का उसने लो बनाया था, मार्केट अगेन 27 पे आ चुकी है। ठीक है, तो अगेन हमें जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से मार्केट ऊपर ही जाती हुई नजर आ रही है। नाउ इफ यू गोइंग टू एनालाइज, हम अपना अगर नेक्स्ट वीक एनालाइज कर लेते हैं, जो हमारी स्टिल अभी क्लोजिंग गोल्ड की 2700 के पास है, 2790 का उसने हाई बनाया हुआ ही है। बट आपको पता है कि मार्केट को दो चीजों से ड्रिवन किया जाता है, एक तो हो गया करेंसी गोल्ड काम करता है, जैसे कॉमोडिटी गोल्ड प्रीशियस मेटल काम करता है। अब एज अ प्रीशियस मेटल उसको बायर्स ने ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल जो भी हमारे मामला चल रहे हैं उसके बायर्स ने वहां से अपना उठाया और 27 के पास ले जाके क्लोजिंग दे दी। अब हम अगर नेक्स्ट वीक की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास अभी जो हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल की हमारे पास जो क्लोजिंग आई है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव थी। माइट बी पॉसिबल कि गोल्ड जो है वो उसका इफेक्ट नेक्स्ट वीक में ले, आफ्टर या मंडे को ले या खुल के ड्रॉप करे। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर ये भी देखा जाता है कि गोल्ड जो है वो एक्सट्रीमली जो है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से बायर्स इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें तकरीबन तकरीबन अगर आप मंडे को काम करना चाहते भी हैं तो आपको एशिया सेशन के मिड तक वेट करना चाहिए। आफ्टर ओपनिंग फ्रॉम द सिडनी सेशन आपको एशिया सेशन के मिड तक वेट करना चाहिए। एक मार्केट का आपको, अगर मार्केट ने न्यूज पे इफेक्ट लिया तो आपको एक अच्छा ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, इफ द मार्केट ने दोबारा बायर्स ने पकड़ लिया तो मार्केट आपको ऑलरेडी 2790 तक तो होके आ चुकी है, तो मार्केट अपने उसी बुल रन को कंटिन्यू करेगी। नाउ इफ यू एनालाइज कि अब नेक्स्ट वीक में मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं, कौन कौन से चार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि हम लेट सपोज मंडे को हमारे पास कोई भी मेजर न्यूज नहीं है, तो आपको मार्केट में अगर अगर मार्केट एनएफपी का अपने ऊपर लेती है, इम्पैक्ट लेती है, तो मार्केट आपको एक अच्छा ड्रॉप नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट एनएफपी का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं लेती है तो आपको मार्केट में एक बुल रन नजर आएगा, जो 25 के 30 और इसके रेंज में 26 के एंड की रेंज में आप घूम सकती है मार्केट। ओके, मंडे को हमारे पास कोई न्यूज नहीं है तो मंडे के दिन आपका इसी तरीके से चला जाएगा। ट्यूसडे का जो हमारा दिन है, ट्यूसडे में हमारे पास जो है वो पीपीआई की न्यूज है। अब पीपीआई हमारे पास एक मेजर न्यूज में इम्पैक्ट में से न्यूज में से आती है। ट्यूसडे को आपको एक अच्छा मूव देखने को मार्केट में मिलेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक न्यूज जो है वो तकरीबन शाम को 6:30 बजे है। फोरकास्ट जो है इसकी कम की है, लेकिन वही बात है कि नो वन नो द न्यूज, मार्केट की न्यूज कुछ भी आ सकती है।
तो हमें ट्यूसडे को एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा 6:30 बजे तक, जिस पे आप इवेंचुअली अगर अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आफ्टर 7 and 7:15 तो आप एक अच्छी ट्रेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कर सकते हैं। वेडनेसडे को इस साल की पहली सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। न्यूज ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द न्यूज। तो न्यूज आने के बाद, मार्केट के स्टेबल होने के बाद आप एक मार्केट में एंट्री लें, जिसमें आपको जो भी अपने एनालिसिस के मुताबिक समझ में आती है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास मंडे को कूल डे है, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारे पास मेजर न्यूज़ है। नेक्स्ट वीक न्यूज़ के रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा आपको एक अच्छा वॉल्यूम देगा और थोड़ा सा रिस्की भी है। उसके बाद हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स है, हमारे पास रिटेल सेल्स आ जाती है थर्सडे को 6:30 बजे की टाइमिंग है हमारे पास 6:30, तो इसमें भी आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाएगा। और फ्राइडे को हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स की न्यूज़ है, जिसमें ऐसा वो डॉलर के लिए तो एक अच्छी रहेगी, लेकिन एक गोल्ड में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो बाय लुकिंग द प्रीवियस वीक जो है मार्केट का गोल्ड का एक बुल रन रहा, अच्छा बुल रन रहा। और हम नेक्स्ट वीक में अगर हम देखते हैं तो मार्केट टोटली न्यूज़ ड्रिवन मार्केट रहेगी। ठीक है, इसमें आपको एक बड़ा हाई अप भी नजर आ सकता है और एक बड़ा ड्रॉप भी नजर आ सकता है। उसके अलावा हम अगर अदर अपने इनको देखते हैं, इंडिकेटर्स को देखते हैं, तो RSI जो है वो तकरीबन आवर बॉट था, तकरीबन लास्ट 3 डेज आवर जो हमारी पॉजिटिव बाइंग रेंज है फ्रॉम 50 to 70 उसके बीच में ही घूमता रहा। उसके अलावा अभी स्टिल मार्केट में जो है वो 50 अबव ही है, इट मींस के स्टिल बुलिश सिग्नल फॉर द मार्केट। मूविंग है मैकडी को अगर हम देख लेते हैं तो मैकडी स्टिल अभी लो हुआ है, तो इट कैन जनरेट अ सेल सिग्नल बट नॉट वेरी मच रिलायबल, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है वो आपको पता है कि मार्केट जियोपॉलिटिकल इवेंट से चल रही है, ड्रिवन हो रही है, तो मैकडी उस पर ज़्यादा इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता। मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं तो मार्केट इज स्टिल मूविंग अपवर्ड फ्रॉम 20 and 50 मूविंग एवरेज, 100 and 200 ऑल्सो। तो अभी तक मार्केट के सिग्नल के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट वीक से मार्केट वॉज एक्सट्रीमली बुलिश आफ्टर द ओपनिंग। वी हैव टू लुक दैट मंडे विल बी अ गेम चेंजर और गेम से प्रेजेंट, लेकिन अगेन द थिंग इज डेट कि नेक्स्ट वीक में कंप्लीटली न्यूज़ है, तो न्यूज़ मार्केट को ड्राइव करेंगी। अगर न्यूज़ तमाम नेगेटिव आती है तो यू कैन सी अ बेरिश, तमाम गोल्ड के लिए नेगेटिव आती है, पॉजिटिव फॉर द यूएस तो यू कैन सी अ गुड बेरिश मूव। अदरवाइज अगर नेगेटिव आती है तो यू कैन सी अ गुड बुलिश मूव। एंड ये था इस वीक का हमारा एनालिसिस। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।